नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GKM चैनल और मैं हूं हवलदार मानिकपुरी। आज फिर से आपके लिए लाए हैं पर्यावरण का भाग 4, जो एकलव्य विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस जानवर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? किस जानवर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? घोड़ा, कुत्ता, हाथी या शेर? तो यह बीमारी होती है, इसका सही उत्तर होगा कुत्ता। सेमल के बीज का फैलाव कैसे होता है? हाँ, अ है हवा के द्वारा, ब पशुओं के द्वारा, स स्वतः ही, तब पक्षियों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है हवा के द्वारा। जो सेवल होते हैं ना, वो हवा के द्वारा सेवल के बीज का फैलाव होता है। प्रश्न, मिट्टी से क्या बनाया जा सकता है? तो प्रश्न है, मिट्टी से क्या क्या बनाया जा सकता है? मिट्टी से मटका बनता है, गमला बनता है, खिलौना बनता है। तो इससे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या नहीं बन सकता मिट्टी से? ये सब तो बन सकते हैं, दर्पण नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मिट्टी होते हैं। यदि मिट्टी से पूरा वृत्त बन जाता है तो वह मिट्टी होगी। तो मिट्टी के पहचानने का एक तरीका है ना? तो यदि मिट्टी से पूरा वृत्त बन जाता है तो वह मिट्टी होगी चिकनी मिट्टी होगी। इसका सही उत्तर होगा चिकनी मिट्टी होगी। यदि वृत्त बन जाता है तो वह चिकनी मिट्टी होगी। यदि मिट्टी से बेलन बनता है पर वृत्त नहीं, यदि मिट्टी से केवल बेलन बनता है और वृत्त नहीं बनता है तो वह मिट्टी होगी दोमट मिट्टी होगी। इसका सही उत्तर क्या होगा? दोमट मिट्टी। यदि दूसरा क्वेश्चन है, यदि मिट्टी से गेंद बन जाती है किंतु बेलन नहीं तो मिट्टी होगी। तो गेंद, सिर्फ गेंद बन जाती है और बेलन नहीं बनती है ना, सिर्फ गेंद बनाया जा सकता है, तो वह मिट्टी होगी रेतीली दोमट प्रकार की मिट्टी होगी। वह मिट्टी कैसी होगी? रेतीली दोमट प्रकार की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार जिस मिट्टी से बर्तन आदि बनाता है उस मिट्टी को कहते हैं। कुम्हार जो उपयोग में लाता है अपने लिए, बर्तन आदि बनाता है ना, और जो मटका वगैरह बनाता है, तो उस मिट्टी को कहा जाता है चिकनी, दोमट, रेतीली, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है चिकनी मिट्टी कहा जाता है ना। कुम्हार जिस मिट्टी से बर्तन आदि बनाता है उस मिट्टी को कहा जाता है चिकनी मिट्टी। फिर दूसरा प्रश्न है, अच्छी फसल के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है। अच्छी फसल के लिए जो मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है, खाद, मिट्टी का तेल, या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छी फसल हो इसके लिए सभी किसान के बच्चे हो, है ना, तो क्या मिलाया जाता है भैया? खाद मिलाया जाता है ना। मिट्टी में खाद दिया जाता है ताकि फसल अच्छी हो। तो वैसे ही दूसरा प्रश्न है, वीर नारायण सिंह कहाँ के रहने वाले थे? प्रश्न है, वीर नारायण सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर नारायण सिंह जो है कहाँ के रहने वाले थे? बिलासपुर, तालागांव, सोनाखान या रायपुर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सोनाखान के रहने वाले थे। वीर नारायण सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सोनाखान के। प्रश्न है, वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई? वीर नारायण सिंह को जो है फांसी कब दी गई? और वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई? देखो, अ है 10 दिसंबर 1858, ब है 10 दिसंबर 1857, स है 10 दिसंबर 1859, द है 10 दिसंबर 1958। तो इसका सही उत्तर होगा ब, 10 दिसंबर 1857 को जो है अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को और रायपुर के जो शहीद चौक कहा जाता है आजकल उनको, वहाँ पे इनको फांसी दिया गया था। फिर दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। और देखो, हनुमान सिंह, खुदीराम बोस, वीर नारायण सिंह या द फिर भगत सिंह, कैसे कहा जाता है भैया? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है
वीर नारायण सिंह को। इसका सही उत्तर होगा वीर नारायण सिंह। प्रश्न है पंजाब का मशहूर नृत्य है, पंजाब का जो है मशहूर नृत्य क्या है? इसका सही उत्तर है कथक है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या भांगड़ा। क्या है इसका सही उत्तर भैया? इसका सही उत्तर है भांगड़ा। इसका जो सही उत्तर क्या है? भांगड़ा। भांगड़ा जो इसका सही उत्तर है। प्रश्न है पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, है ना? पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा भाई? इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 नदियों के कारण, 5 पांडवों के कारण, 5 झीलों के कारण, 5 फसलों के कारण, किसके कारण पड़ा? तो पंजाब का नाम पंजाब पड़ा 5 नदियों के कारण। वहाँ पे जानते हो कि वहाँ 5 नदियाँ बहती थी, तो फिर विभाजन हुआ तो फिर 2 नदियाँ पाकिस्तान में चली गई और 3 नदियाँ अभी भी भारत के अंदर बहती, भारत के पंजाब राज्य के अंदर बहती हैं। फिर प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदियाँ पंजाब राज्य में बहती हैं? अब यहाँ पे आपको देखना भाई, अभी बताया था ना, तो पंजाब राज्य में कौन सी जो 3 नदियाँ हैं या हमारे देश में बहती है, वह चीनाब, सतलज, ब्यास या ये सभी। तो क्या है भैया? इसका सही उत्तर होगा ये सभी नदियाँ जो है पंजाब राज्य में बहती है। फिर दूसरा प्रश्न है पंजाब में गाय भैंस रोज लगभग खालिस्तान लीटर दूध देती है। प्रश्न क्या है कि पंजाब की जो गाय भैंस है वो जो दूध देती है, खालिस्तान हमको फिलअप करना है 12-15 लीटर, 11-12 लीटर, 10-12 लीटर या 15-20 लीटर। तो इसका सही उत्तर है 10-12 लीटर पंजाब की गाय जो है लगभग देती है ना। फिर प्रश्न है सतलज नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध बना है? सतलज नदी पर जो है प्रसिद्ध बांध है, उस नदी तो क्या है? सोंडूर है, गगरेल है, भाखड़ा नांगल या हीराकुंड है। तो इसका सही उत्तर होगा भाखड़ा नांगल बांध। इसका सही उत्तर क्या होगा? भाखड़ा नांगल बांध। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है पंजाब राज्य की राजधानी है, पंजाब राज्य की राजधानी क्या है भैया? और देखिए पटियाला है, लुधियाना है, चंडीगढ़ है या अमृतसर है। तो पंजाब राज्य की राजधानी क्या होगी? इसका उत्तर होगा स जो है इसका सही उत्तर होगा। फिर दूसरा प्रश्न है अमृतसर क्यों प्रसिद्ध है? अमृतसर क्यों प्रसिद्ध है भैया? अमृतसर में क्या होता है? भांगड़ा के कारण प्रसिद्ध है या मक्का के कारण प्रसिद्ध है या स्वर्ण मंदिर है इसलिए प्रसिद्ध है या प्रमुख शहर होने के कारण प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। आप लोगों ने सुना होगा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है ना, जो सिख धर्म के लोगों अनुयायियों का स्वर्ण मंदिर है। फिर दूसरा प्रश्न है लकड़ी से बनी कलाकृति कहलाती है, लकड़ी से बनी कलाकृति क्या कहलाती है? घड़वा शिल्प, काष्ठ शिल्प, मिट्टी शिल्प या लोहा शिल्प। तो घड़वा जो लकड़ी से बनी कलाकृति कहलाती है, मूर्ति वगैरह बना रहता है ना, उसको कहा जाता है। लकड़ी है तो उसको लकड़ी को बोलते हो, आप जानते हो कि क्या कहा जाता है? काष्ठ कहा जाता है। लकड़ी को काष्ठ भी कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है काष्ठ शिल्प। लोहा से बनी होती है तो लोहा शिल्प, बांस से बनी होती है तो बांस शिल्प, है ना, ऐसा कहा जाता है। प्रश्न है शिल्प गुरु कहा जाता है, शिल्प गुरु किसे कहा जाता है भैया? जो कोंडागांव के ही हैं, है ना, तो वो थे जयदेव बघेल, हेमंत बघेल, केवल या फिर द में है व ब दोनों। तो शिल्प गुरु कहा जाता है भैया जयदेव बघेल को। कुछ साल पहले, है ना, इनकी मृत्यु हो गई है, कोंडागांव के ही थे। ये जो घड़वा कला के प्रसिद्ध शिल्पकार थे, जिन्होंने कोंडागांव को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है इस कला में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है झांपी बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झांपी बनाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा झांपी बनाई जाती है, एक टोकरी होती है, उसका एक ढक्कन भी होता है ना। जैसे आजकल बास्केट होता है ना, बास्केट अभी तो नहीं होता लेकिन पहले बास्केट हुआ करता था, सेम वैसी झांपी होती है ना। वहाँ पकड़ने के लिए डंडा, पकड़ने के लिए वो भी बनाया जाता है। तो झांपी बनता है बांस से। किससे बनता है भैया? बांस से बनता है। प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा CPU को। प्रश्न है आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट है ना,
कंप्यूटर पढ़ेंगे तो जानेंगे। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होगा भैया, प्रिंटर कुछ छपाई करके जो निकलता है उसको आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होगा, प्रिंटर हो जाएगा। फिर प्रश्न है इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस क्या होगा भैया, इसका उत्तर होगा क्या होगा, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है या सीपीयू है। तो इनपुट यानी कुछ डालना उसमें, तो इनपुट का मतलब इनपुट देना, यानी इसका सही उत्तर होगा कीबोर्ड होगा। प्रश्न है कंप्यूटर का हिंदी में नाम है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम, हिंदी में मतलब कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है भैया, गणक, संगणक, वाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संगणक, इसको संगणक कहा जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है। वर्तमान में जो है आपदा प्रबंधन विभाग के जो है मंत्री कौन है। अमर अग्रवाल हैं, जय सिंह अग्रवाल, टी.एस. सिंहदेव या फिर प्रेम साय सिंह टेकाम। इनमें से कौन है भैया, इसको अमर अग्रवाल, जय सिंह अग्रवाल, टी.एस. सिंहदेव, प्रेम साय सिंह टेकाम, कौन है इसमें से। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा भैया ब इसका सही उत्तर होगा, ब इसका जो है सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये रहे हमारे एक पर्यावरण के भाग 4 के 30 प्रश्न, और ये लास्ट भाग था, 4 भाग। अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश पे, इंग्लिश में भी लगभग 3 भाग में वीडियो बनाऊंगा 30 प्रश्नों का, है ना। इस तरह से आपके सारे कोर्स को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद गणित का बनाऊंगा, उसके बाद आखिरी में हिंदी का बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे। धन्यवाद, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।